धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृदोष लगने पर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। पितृदोष न केवल उस व्यक्ति तक सीमित रहता है बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पितृदोष का प्रभाव कितनी पीढ़ियों तक रहता है, इससे बचने के क्या उपाय करने चाहिए, पितृदोष आखिर कैसे होता है, पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको पूजा पाठ से संबंधित, व्रत त्योहार से संबंधित और घर गृहस्थी से संबंधित जानकारी देते रहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। राधे राधे। श्वेताज वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। वहीं इसके विपरीत पितरों के नाराज होने पर पितृदोष का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में मांस मदिरा का सेवन किया जाता है उन लोगों से पितृ नाराज रहते हैं। इसी के साथ पाप कर्म भी पितृदोष का कारण बन जाते हैं। हिंदू पुराणों में माना गया है कि पितृदोष उसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसके आने वाली 7 पीढ़ियों को भी प्रभावित कर सकता है। वहीं पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म आमतौर पर 3 पीढ़ियों के पूर्वजों के लिए किया जाता है, जिसमें पिता, दादा और परदादा शामिल होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद विधि विधान से अंतिम संस्कार ना किया जाए या किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति से जुड़े परिवार की कई पीढ़ियों तक को पितृदोष का दंश झेलना पड़ता है। इसके लक्षणों से मुक्ति के लिए जीवन भर उपाय करने की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं कि पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं। पितृदोष के लक्षण में सबसे पहले संतान का ना होना। अगर यदि संतान हो भी गई है तो उसका विकलांग होना या मंदबुद्धि होना या चरित्रहीन होना या अल्प आयु में ही उसका निधन हो जाना सबसे बड़ा पितृदोष का लक्षण ये माना जाता है। नौकरी और व्यवसाय में बराबर हानि होते रहना, बरकत ना होना, परिवार में एकता ना होना, अशांति का फैल जाना, घर के सदस्यों में एक या अधिक लोगों का अस्वस्थ होना, इलाज करवाने पर भी जल्दी ठीक ना होना और घर के युवक युवतियों के विवाह में रुकावट आना, अपनों के जरिए धोखा मिलना, बार बार दुर्घटनाएं होना, मांगलिक कार्यों में विघ्न आ जाना और परिवार के सदस्यों में किसी को भी प्रेत बाधा होना, घर में हमेशा तनाव का माहौल रहना, क्लेश बना रहना, ये पितृदोष के लक्षण देखे जाते हैं। पितृदोष के परिणाम स्वरूप घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, यहाँ तक कि व्यक्ति को संतान की ओर से भी हानि का सामना करना पड़ता है और इसके अलावा विवाह में देर, संतान प्राप्ति में बाधा और धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसी के साथ व्यक्ति को नौकरी से लेकर बिजनेस में लगातार हानि होने लगती है और घर के सदस्य में किसी न किसी को बीमारी लगी रहती है। किस कारण से व्यक्ति को पितृदोष लगता है, क्यों व्यक्ति को ये सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, इसके कारण भी जान लेते हैं। जब पितरों का विधिवत संस्कार नहीं होता है, श्राद्ध उनका नहीं किया जाता है या पितरों की विस्मृति कर देते हैं या हम उनका अपमान करते हैं, धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं, वृक्ष जो फल से लदे हुए हैं या पीपल, वट वृक्ष आदि जब हम कटवा देते हैं या नाग नागिन की हत्या करना या कराना या उसकी मृत्यु का कारण बनना, गौ हत्या या गौ का अपमान करना, नदी, कुआं, तालाब या पवित्र स्थान पर मलमूत्र विसर्जन करना, कुल देवी देवता इत्यादि का अपमान करना, पवित्र स्थल पर गलत कार्य करना, पूर्णिमा, अमावस्या या पवित्र तिथि को शारीरिक संबंध बनाना या पर स्त्री से संबंध बनाना, ये सभी पितृदोष के कारण होते हैं। कुछ व्यक्तियों से ये कार्य अनजाने में हो जाते हैं तो कुछ लोग जानबूझकर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से पितृदोष का कारण ये सारे कार्य बनते हैं। आइए अब जानते हैं कि पितृदोष को दूर करने के क्या उपाय हैं। पितृपक्ष के दौरान तर्पण करना चाहिए, हमें अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध भी करना चाहिए। पंचमी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को पितरों के निमित्त दान इत्यादि करना चाहिए। घर में भगवत गीता का पाठ, विशेषकर 7वें अध्याय का पाठ रोज करना चाहिए। पीपल की पूजा करनी चाहिए, उसमें मीठा जल तथा तेल का दीपक जरूर लगाना चाहिए, आप ये प्रतिदिन कर सकते हैं। उसकी परिक्रमा भी करनी चाहिए। हनुमान बाहुक का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, रुद्राभिषेक करें, प्रतिदिन देवी पाठ करें, गाय को हरा चारा डालें, पक्षियों को सप्त धान्य खिलाएं,
कुत्तों को रोटी दें और चींटियों को नित्य उनका आहार डालें। ब्राह्मण या कन्या भोज समय समय पर करवाते रहें। सूर्य को नियमित रूप से तांबे के पात्र से जल चढ़ाएं। घर परिवार के सभी लोगों को गायत्री मंत्र का जाप भी करना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध, पिंड दान, दान पुण्य, पितरों के निमित्त तर्पण और ब्राह्मण को भोज करवाना चाहिए। इसी के साथ पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए गीता का पाठ भी एक उत्तम उपाय माना गया है। और वहीं पर जल में काले तिल को मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर अर्घ देने से भी आपको पितृदोष में राहत मिलती है। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इसकी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो, आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए, मिलते हैं एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।